पसंद हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उन तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें वाज़ह तौर पर बता दिया कि तुम्हारी मोहब्बत का मरकज़ क्या होना चाहिए, तुम्हें किससे मोहब्बत होनी चाहिए। 3 चीज़ों के साथ मोहब्बत अल्लाह ने फरमाई और ये भी फरमाया कि अगर 3 चीज़ों के अलावा दुनिया की चीज़ों के साथ तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत हो गई और इन तीनों के अलावा उनके साथ ज़्यादा मोहब्बत होगी तो फिर तुम नाकाम नामुराद फासिक फाजिर हो। मैं कुल इनकान आबाउकुम, अगर तुम्हारे बाप दादा वाबनाउकुम और तुम्हारे बेटे वाइखवानुकुम और तुम्हारे भाई वाज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियाँ वाशीरातकुम और तुम्हारे ख़ानदान कबीले वाम वालों की तरफ तमूहा और तुम्हारे माल जो तुम कमाते हो व तिजारत तखशौन कसादहा और तुम्हारी तिजारतें जिनके मान बढ़ने का तुमको खतरा है, जिनके नुकसान का तुमको खतरा है। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुमको प्यारी है अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अल्लाह से अगर प्यारी हैं, अल्लाह के रसूल से प्यारी हैं, जिहाद फी सबीलिल्लाह से प्यारी हैं। इन 3 चीज़ों से अगर ये सारी चीज़ें तुमको प्यारी हैं, ये 8 चीज़ें या 8 में से कोई एक अगर ज़्यादा प्यारी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और जिहाद फी सबीलिल्लाह से, तो फिर क्या करो, फतरब्बसू, फिर इंतज़ार करो किस बात का, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, इस बात का कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए, अल्लाह का अज़ाब आ जाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह फासिक कौम को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने फासिक लोग ऐसे लोगों को फरमाया है जिनको दुनिया की इन चीज़ों के साथ मोहब्बत है, जो हकीर चीज़ें हैं, जो आरती चीज़ें हैं। माँ बाप के साथ मोहब्बत का भी कुरान नहीं फरमाया है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए। माँ बाप की बात से अगर नबी की बात आ जाए तो नबी की बात को अहमियत देनी है। माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, नबी की बात को नहीं छोड़ा जा सकता। माँ बाप को छोड़ा जा सकता है, रिश्तेदारों को छोड़ा जा सकता है, बरादरी को छोड़ा जा सकता है, खानदान कबीले को छोड़ा जा सकता है, अपने माल तिजारत को छोड़ा जा सकता है, अपनी कोठियों बंगलों को छोड़ा जा सकता है, लेकिन अल्लाह को नहीं छोड़ा जा सकता, अल्लाह के रसूल को नहीं छोड़ा जा सकता, अल्लाह के दीन को नहीं छोड़ा जा सकता। यही तालीम इस आयत में हमें दी गई है कि तुम्हारी कैफियत ये होनी चाहिए। आज हम सोचें, हम मुसलमान हैं, हमें मोहब्बत किस चीज़ से है? सबसे ज़्यादा मोहब्बत दुनिया के साथ, सबसे ज़्यादा मोहब्बत। कुरान ने क्या फरमाया? कुरान ने फरमाया कि दुनिया के अगर होकर रह गए ना, अगर दुनिया के साथ ज़्यादा मोहब्बत की तो फिर हलाकत और बर्बादी है। दुनिया के साथ मोहब्बत करो, लेकिन मोहब्बत करने का अंदाज़ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कश्ती होती है, कश्ती दरिया के अंदर चलती है, तैरती है तो फिर वो सही रहती है, लेकिन जब कश्ती के अंदर पानी आ जाता है वो कश्ती गर्क हो जाती है, डूब जाती है। अगर दुनिया के अंदर रहे, ज़िंदगी गुजारी सही तरीके से तो कामयाब, लेकिन दुनिया को अगर अपने अंदर ले आए, अगर अपने अंदर दुनिया को ले आए और सब कुछ दुनिया ही के लिए किया तो फिर नाकामी और नामुरादी मिलेगी, फिर कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में बेशुमार इरशादात फरमाए हैं। फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना क्यों है? इसलिए कि मोमिन ने जो ज़िंदगी गुजारनी है शरीयत के मुताबिक गुजारनी है, शरीयत के हदूद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। इसलिए इसके लिए दुनिया की ज़िंदगी कैद खाना है। ये ज़िंदगी गुजारेगा, देखेगा हलाल क्या है, हराम क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, ये चीज़ देख कर ज़िंदगी गुजारेगा। इसलिए दुनिया की ज़िंदगी इसके लिए कैद खाना है। और काफिर के लिए दुनिया की ज़िंदगी जन्नत क्यों है? उसने हलाल हराम की परवाह नहीं करनी, जो कुछ मिला पारोबार। लेकिन आज मुसलमानों की ये कैफियत हो गई है। आज मुसलमान बेशुमार लोग जो हैं वो हराम खाते हैं, बेशुमार तरीके हैं हराम खाने के ईजाद हो चुके हैं। सूद खाना हराम खाना है, नाजायज़ मुनाफाखोरी हराम खाना है और नाजायज़ तौर पर किसी के माल को हड़प कर जाना, ये समझना कि इसमें मेरी कामयाबी है, नाकामी और नामुरादी और हराम खोरी है। और याद रखो, हराम काम, हराम माल खाया हुआ उसकी कोई इबादत अल्लाह क्या कबूल नहीं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कबूल नहीं। अल्लाह क्या इबादत वही कबूल होगी जो हलाल रोज़ी से जिस्म भला हुआ होगा। जिस जिस्म में हलाल रोज़ी होगी, जिसके हलाल होगा, वही अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल इबादत का सबब बनेगा। वरना अल्लाह की यहाँ इबादत भी कबूल नहीं होती अगर आदमी की रोज़ी और रिज़्क़ का हो। तो मौत के मुतालिक ये बात याद रखिए कि मौत जो है बिल्कुल आने वाली है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जाओ तुम मजबूत कलों में बंद हो जाओ, तुम्हें मौत वहाँ भी आ पकड़ेगी। मौत मजबूत कलों को भी नहीं छोड़ती। और ये याद रखें, मौत किसी के लिए कोई ये नहीं कि खास है, हर एक आदमी के लिए
हर एक आदमी के साथ मौत का वास्ता पड़ना है। खान है, जागीरदार है, बडेरा है, चौधरी है, ज़मीन है, या कोई खान है, या कोई सैयद है, जो भी है, कोई MNA है, कोई MP है, दुनिया में हमेशा समझे कि मैं महफूज हूँ। कोई महफूज नहीं है। बुलेट प्रूफ शीशों से, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से, बुलेट प्रूफ बिल्डिंगों से मौत से हिफाजत नहीं हो सकती। मौत वहाँ भी आ पकड़ेगी। इसी बात को कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, जाओ मजबूत करो में बंद हो जाओ, तुम्हें मौत वहाँ भी आ पकड़ेगी। इसलिए हर वक्त मौत की तैयारी करनी चाहिए। फिर मौत की कैफियत क्या है आने की? अगर कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो, रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहा हो, उसको ये बता दिया जाए कि रेलगाड़ी किसी भी वक्त आ सकती है, ऐलान हो जाए। ऐलान करने वाले ये ना कि 5 मिनट है, 10 मिनट है, वो क्या भी रेलगाड़ी किसी भी वक्त आ सकती है। उस आदमी की क्या कैफियत होगी, उस मुसाफिर की क्या कैफियत होगी? वो तो पेशाब भी नहीं करने के लिए जाएगा, वो तो इधर उधर होगा ही नहीं। हर वक्त अलर्ट खड़ा रहेगा, सामान बांध कर तैयार रखेगा कि भाई किसी वक्त भी रेलगाड़ी आ सकती है और फिर किसी वक्त भी जा सकती है। यानी 1 मिनट रुकेगी, 2 मिनट रुकेगी ना, ये कैफियत होगी। यही कैफियत जो मौत के मुसाफिर हैं उनकी होनी चाहिए। मौत की गाड़ी किसी वक्त भी आ सकती है, और जब मौत की गाड़ी आएगी फिर मौत नहीं मिलेगी। वाले कुल उम्मत अजल, हर एक उम्मत का एक वक्त मुकर्रर है। जब उनकी मौत का वक्त आता है तो फिर क्या होता है? ना देर होती है, ना कुछ पहले होता है। एट ए टाइम बिल्कुल फिक्स वक्त पर मौत आ जाती है। वो कोई रियायत नहीं उस वक्त मिलती कि मुझे रियायत दे दी, मैं कोई काम हम कोई रियायत नहीं, अब जाना ही जाना। वो आ जाएंगे जब वो साथ लेकर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मौत याद रखें, छोड़ती नहीं है मौत। मौत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी अकाल हकीकत है। और मौत का दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है। उस दरवाजे से हर एक ने गुजरना है। कोई माने या ना माने, कोई समझे या ना समझे, मौत उसको ज़रूर आएगी। और सिर्फ अगर मौत का आना ही होता तो फिर और बात थी। अल्लाह के वाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि जानती हो अक्लमंद कौन है? तो सहाबा ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन अक्लमंद है? फरमाया अक्लमंद वो है जो मौत की तैयारी करे, मौत की तैयारी करे और मौत के बाद आने वाली ज़िंदगी के लिए कोशिश करे, मेहनत करे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का जायजा ले, अपने आप को देखे कि मैंने कल के लिए क्या कुछ आगे भेजा है, और फिर अपनी मौत की तैयारी करे। ये है अक्लमंद आदमी। हम किसको अक्लमंद कहते हैं? जिसके पास जागीरें हैं, जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, बेशक वो हराम खोर हो, कहते हैं कि भाई ये बड़ा अक्लमंद है। पैसा तो कमाया ना, जिसमें भी कमाया, अलालता कमाया, सरामदा कमाया, जिस तरह भी कमाया था ऐसा, लेकिन हम उसको अक्लमंद कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्लमंद नहीं कहते। अल्लाह के नबी उसको अक्लमंद कहते हैं जो मौत की याद करने वाला है, आखिरत के लिए मेहनत और कोशिश करने वाला है। याद रखो हम दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। अल्लाह ने फरमाया है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है ताकि देखो कि तुम कैसे अमाल करते हो। इसलिए मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है। हमें भेजा गया इस दुनिया में इम्तिहान के लिए। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अब यहाँ पर इम्तिहान के लिए हम आए हैं, यहाँ पर हम पक्के रहने के लिए नहीं आए हैं। इम्तिहान गाह में जो बैठा हुआ तालिब इल्म होता है, आप में से सब लोग कम अज़ कम कोई 10 जमातें पढ़ा होगा, 5 तो कोई पुराना को पढ़ा हुआ होगा। जो स्कूल जाते हैं उनको पता है कि जब क्लास में बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, इम्तिहान देने के लिए बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर हमारी क्या कैफियत होती है? वहाँ पर हमारी क्या कैफियत होती है? पेपर हमारी हाथ में होता है, हम कोशिश करते हैं इसको सही तरीके से लिखें, वरना फेल हो जाएंगे। फेल हो गए तो पूरा साल मारा जाएगा, तुम्हारा पूरा साल मारा जाएगा, यहाँ पर पूरी ज़िंदगी मारी जाएगी। यहाँ पर फेल हो गए, साल ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। इसलिए यहाँ पर जो कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं, अगर वो फुलकारियाँ रंगीनियाँ कमरे की देखते रहेंगे तो फिर क्या होगा? नाकाम और नामुराद हो जाएंगे। पेपर खाली होगा, वो अगले कहेंगे जी पेपर दे दो, इधर खाली या पानी खाली, लिखे आता भी दिया छोड़नी है, लिखे आता भी चाह दो, जाओ उनका देखिए करेंगे। जब कब्र में जाएंगे, जाकर फिर वहाँ पर जो उस पेपर का हिसाब होगा तो छुट्टी हो जाएगी। जो लिखेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं लिखेगा वो नाकाम होगा। ये मिसाल बिल्कुल इसी तरह है कि दुनिया में आप देखते हैं कामयाबी और नाकामी। ये कसीस बात को नतीजा निकलता है, लोग जाते हैं देखने के लिए कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा, मेरे भाई का क्या बनेगा, इसका रिजल्ट कैसा होगा, पास होगा या फेल होगा। अगर वो फेल हो जाए, लोग जो क्या करते हैं, अफसोस करते हैं
याद रखो आखिरत में भी यही चीज का हिसाब किताब होने वाला है। हम यहाँ पर अब इम्तिहान दे रहे हैं ना, हमसे पर्चा दे दिया जाएगा जब हमारी मौत आएगी। फिर ये जिंदगी की जो एक जिंदगी है ये एक किताब की तरह है, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है। जो कुछ हम रोजाना करते हैं वो हमारी किताब में नोट हो रहा है। हर रोज एक नया सफा होता है जिस पर हम अपनी जिंदगी के काम काज नोट करते हैं। हम जो कुछ करते हैं हम लिखें या ना लिखें वो लिखा जा रहा है। लिखने वाले लिख रहे हैं किरामन कातिबीन, ये दो फरिश्ते मोअज़्ज़ज़ लिखने वाले, इधर वाला नेकियां लिख रहा है, इधर वाला बुराइयां लिख रहा है। तो ये फरिश्ते रोजाना लिख रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, ये जो मोअज़्ज़ज़ लिखने वाले हैं वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। रोजाना तुम्हारा वो किताब तुम्हारी तैयार हो रही है, वो जिंदगी की किताब है। जिंदगी की किताब रोजाना की तुम्हारे पास तैयार हो रही है। क़यामत का दिन आ जाएगा, हशर का दिन होगा, लोग सारे इकट्ठे होंगे, ये किताब होगी। अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब, पढ़ अपनी किताब, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। आज के दिन तू अपना हिसाब लेने के लिए काफी। अपनी किताब अपने हाथों से लिखिया, हुण पढ़े किताब तू, हुण पढ़े किताब के तुझसे तरीका है। जो कुछ भी किया होगा सामने आ जाएगा और फिर सारी जिंदगी का कारनामा आदमी का जब सामने होगा उसको मालूम हो जाएगा। हम कहते हैं ना फलां बंदा मर गया, उसकी आंखें बंद हो गई हैं। ये आंखें बंद नहीं होगी, ये आंखें खुलेंगी उस वक्त। उसको उस वक्त मालूम होगा जब आंखें बंद होंगी, जन्नत भी नजर आ रही होगी, दोज़ख भी नजर आ रही होगी, फरिश्ते भी नजर आ रहे होंगे, रूह निकलती भी नजर आ रही होगी। आप तो कहते हैं कोई लोग शुभ शुभात में मुबतला है, और पता नहीं है कुछ हुआ कि ना बोल भी थी एवं डरान लगे, एवं डराते नहीं पे, एवं नहीं डरा रहे। ये कुरान की आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, उनकी रोशनी में अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन करना चाहिए। और याद रखें इस तरह की जो मजूसी होती है, इस तरह की जब बातें होती हैं तो पूरी तवज्जो आदमी की होनी चाहिए। तवज्जो नहीं ना करेंगे अगर आप तो बिल्कुल आपकी हमसे तवज्जो होगी जैसे वो टूटी खुली हुई हो, नीचे से पानी निकल रहा हो, आपने तवज्जो करके इधर से आपने बाल्टी इधर रखी हुई है, इधर खुली हुई है, पानी उसके अंदर एक कतरा भी नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, खाली बाल्टी लेकर घर चले जाएंगे। तो इसी तरह करके कर ध्यान तवज्जो करेंगे इधर, सुनने के बाद तो कुछ हासिल होगा, कुछ दिमाग के अंदर आ जाएगा, कुछ अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे देगा। नहीं सुनेंगे तो नहीं अल्लाह ताला अमल की तौफीक देगा। इसलिए जो भी बात उसको तवज्जो के साथ सुने, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है, अल्लाह ताला आखिरत के लिए कामयाबी के लिए रास्ते आसान करने वाला है। आदमी कोशिश करे तो आदमी को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फरमाया कि अल्लाह सलील इंसान इल्ला मा सहा, आदमी को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जितनी कोई कोशिश करेगा उतना उसको मिलेगा, जितना अमल करेगा उतना उसको फल मिलेगा। अगर थोड़ा अमल करेगा उसको थोड़ा फल मिलेगा, ज़्यादा अमल करेगा ज़्यादा नेकियां कटिया करेगा। इसलिए दुनिया की जिंदगी को बिल्कुल इसी तरह फिर अल्लाह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बेहतरीन मिसाल दी है। हमारा दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया आखिरत की खेती है। आप सब किसान हैं, माने या ना माने, भाई मेरे पास ज़मीन ही कोई नहीं, मैं किसी किसान हूँ। भाई तुम्हारे पास अमाल है, तुमने अमाल जो है अच्छे अमाल बीजोगे अच्छे अमाल का फल अच्छा मिलेगा, बुरे अमाल बीजोगे उसका फल बुरा मिलेगा। हमारा दुनिया मज़राअतुल आखिरह, दुनिया की आखिरत की खेती है। इसलिए इस खेती में जो कुछ बीजोगे वही कुछ काटोगे, फल बीजोगे फल काटोगे, और अगर कांटे बीजोगे तो कांटे भी मिलेंगे। आज लोगों ने गंदा बीजी हुई है, कल लोग गंदा काटने के लिए जाएंगे। तो इसलिए जो कुछ हम बीजेंगे वही कुछ काटेंगे, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कोशिश करनी चाहिए इस दुनिया की आर्थिक जिंदगी को, अपनी कब्र को, अपने अशर नस्ल की जिंदगी को दुरुस्त करें। जब हम कब्र में जाएंगे वहाँ पर भी हमसे 3 सवाल होंगे। सबसे पहले 3 सवाल। क्या सवाल होंगे? पहला सवाल होगा मन रब होगा, तेरा रब कौन है? अब वो आदमी जिसको मालूम होगा, जिसने रब की बात मानी होगी, वो तो बता देगा कि मेरा रब अल्लाह है। फरमाया मन रब होगा, पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल होगा मन नबी होगा, तेरा नबी कौन है? हज़रात बच्चों मैं आपके लिए जोर गा रहा हूँ, आपके लिए बात गा रहा हूँ, सोचो फरमाए क्या फरमाया? मन नबियों का तेरा नबी कौन है? माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? ये 3 सवाल कब्र के अंदर होंगे। तो अगर उसने अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी होगी, ये हदीस का मफहूम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अगर उसकी जिंदगी एक मोमिन बंदे की जिंदगी होगी,
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوگا، اللہ کے ساتھ محبت ہوگی، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوگی، دین کے ساتھ محبت ہوگی، تو پھر تو وہ ان سوالوں کے جواب دے دے گا۔ لیکن جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا، وہ وہاں پر کہے گا ہاں 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 مجھے تو کوئی معلوم نہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے تو کوئی معلوم نہیں، ما ادری، میں نہیں جانتا، بے شک مسلمان تھا، دنیا میں مسلمان بن کر زندگی گزاری۔ یہ بھی یاد رکھیں، دنیا میں جو مسلمان ہیں، شناختی کارڈوں پر مسلمان ہیں، کاغذوں میں مسلمان ہیں، آخرت کے بازار میں پتہ چلے گا کہ وہاں پر کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز کا حشر قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بڑے بڑے کافر ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بے نماز کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ حشر ان کا ہوگا، وہ خود سوچ رہے ہیں کہ نماز کی پابندی میں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صرف نماز ہی نماز نہیں نا، بے شمار دین کے احکام ہیں، ہمیں اللہ حرام کا پتہ نہیں، جائز ناجائز کا پتہ نہیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمیں غسل کے مسائل کا پتہ نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ BA کیا ہوا ہے، MA کیا ہوا ہے، غسل کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ غسل کے بارے میں بات کرتے ہیں، میں غسل کرتے ہیں، ہے کچھ پڑھنا آیا پیا، میں الحمدللہ پڑھی ہے، کلولہ خط پڑھی ہے، نگے ہی تو میرا غسل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آدمی پوچھے کہ اس طرح کر کے اگر وہ کرے گا عبادت جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ غسل کا پتہ نہیں، وضو کا پتہ نہیں، بنیادی احکام معلوم نہیں، اور ہم ویسے کرتے ہیں بڑی بڑی۔ اس لیے دین کے احکام کو سمجھیں، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا کہ 5 وقت، لیکن ان کو بھی بعض مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے جب پوچھتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس آدمی کو دین کے ساتھ جڑے ہوئے، سفید داڑیاں ہوگی لیکن دین کی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں اس طرح پوری کوشش کرنی چاہیے، جو بنیادی مسائل ہیں ان کو تو کم از کم سمجھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کو سمجھیں، جائز ناجائز کے مسائل کو سمجھیں، حلال حرام کے مسائل کو سمجھیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کا صحیح رخ متعین کر سکیں اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کر سکیں۔ اور یہ جو موت کا موقع ہوتا ہے اس میں خاص طور پر جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ وقت ہوتا ہے ایسا کہ آدمی کا دل جو ہے نا وہ اس طرف نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، دل نرم ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلب بین اصبع الرحمن یصرفہ کیف یشاء، یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان آدمی کا دل ہوتا ہے، وہ اس کو جدھر چاہتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے۔ اس وقت جو ہے ہدایت کے دروازے کھولنے والے ہوتے ہیں، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیکی کی طرف توجہ ہو جائے، اچھائی کی طرف توجہ ہو جائے۔ معاشرے کے اندر اتنے فتنے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، معاشرے کے اندر اتنی برائیاں ہیں اگر گنی جائے تو گنی نہیں جا سکتی۔ اس لیے ان برائیوں سے بچنے کے لیے اور معاشرے کے اندر جو تباہ کاریاں ہیں، فتنے ہیں، ان سے بچنے کے لیے واحد راستہ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم نہ سنتے اختیار کرتے ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں ہمارے ساری زندگی کے جو لوازم ہے، جو زندگی ہماری ساری گزرتی ہے، اس میں ہم کتنے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اعمال کرتے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا واش روم سے جانے سے لے کر بیت اللہ تک ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیموں میں دی ہے کہ کس طرح گزاری جائے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کس طرح گزاری جائے، معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت سے مزین کر سکیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں، ان کی دی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کا صحیح راستہ متعین کر سکیں۔ اللہ کی دعا اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔